युद्ध के मैदान में अब ऐसा अनर्थ होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। पुतिन परमाणु विध्वंस कर यूक्रेन का नामो निशान मिटा सकते हैं। यूक्रेन के सर्वनाश का सबसे तेज सायरन उस वक्त बजने लगा जब यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 4 इलाकों पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। मॉस्को में तो क्रेमलिन के पास ही ड्रोन भी जाकर गिरा। बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस बात से भड़के पुतिन ने हमले के लिए 16 Tu-160 बॉम्बर भेज दिए, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस हमले की जानकारी मिलते ही 16 Tu-160 बॉम्बर भेज दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन पर घातक हमले के लिए 8 प्रकार की मिसाइल तैनात कर दी गई है। एक और बड़ी खबर यह मिल रही है कि क्रेमलिन की तरफ से यूक्रेन पर जल, थल और नभ से बारूदी बारिश करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है पुतिन द्वारा। समंदर से भीषण हमले की तैयारी की जा रही है। रूस ने अपनी ब्लैक सी फ्लीट को 300 कैलिबर मिसाइलें भेजी हैं और कहा कि तैयार रहे। पुतिन के आदेश के बाद भीषण अटैक के लिए 6 मिसाइल सेंटर को एक्टिवेट कर दिया गया है और अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। 24 घंटे यूक्रेन के लिए कयामत का वक्त होगा। अब तक का सबसे बड़ा अटैक शुरू होने वाला है। पुतिन के प्रहार से यूक्रेन का क्या हश्र होने वाला है, अब हम आपको इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन अब मृत्यु लोक बनने वाला है। पुतिन ऐसा प्रतिशोध लेने जा रहे हैं जिससे यूक्रेन कब्रिस्तान बन जाएगा। पुतिन ने यूक्रेन दहन के लिए अपनी सबसे घातक मिसाइल बुलावा निकाल ली है। रणभूमि में अब एटमी लावा फटने वाला है। पुतिन के परमाणु प्रतिशोध की वजह बनेगा वो धमाका जो मॉस्को में हुआ। ज़ेलेंस्की सेना ने एक बार फिर से मॉस्को को दहलाने की कोशिश की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर के पास ही ड्रोन से विस्फोट किया। सुबह सुबह यूक्रेन ने कई घातक ड्रोन दागे। मॉस्को के आसमान में कई ड्रोन मंडराते हुए नजर आए। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि मॉस्को के एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। लेकिन एक ड्रोन ने मॉस्को के बिजनेस हब एक्सपो सेंटर को हिट किया। हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन एक्सपो सेंटर को काफी नुकसान पहुंचा। ड्रोन अटैक की वजह से एक्सपो सेंटर की दीवारें और छत बर्बाद हो गई। जिस एक्सपो सेंटर पर हमला हुआ वहां से पुतिन का सरकारी घर काफी करीब है। क्रेमलिन और एक्सपो सेंटर के बीच की दूरी महज 5 किलोमीटर है। ऐसे में शक है कि यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर क्रेमलिन था, यानी रूसी राष्ट्रपति का घर। लेकिन यूक्रेन का ये विध्वंसक प्लान कामयाब नहीं हो सका। पहली बार रूस की आइकॉनिक इमारत रिवॉल्यूशन टावर के पास हमला हुआ तो मॉस्को में इमरजेंसी लग गई। सभी हवाई उड़ानें रोक दी गईं, एयरपोर्ट बंद हो गए, शहर का ट्रैफिक रोक दिया गया। आसमान में रूसी फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर गरजने लगे। मॉस्को के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। यूक्रेन का ऑपरेशन मॉस्को सफल तो नहीं हुआ, अलबत्ता इसने पुतिन के सब्र की सीमा का बांध तोड़ दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 1.5 महीने से यूक्रेनी फोर्स लगातार मॉस्को पर बड़ा हमला करने की कोशिश कर रही है। पिछले 45 दिनों में यूक्रेन ने 16 बार मॉस्को को ड्रोन से दहलाने की कोशिश की है। अगस्त में यूक्रेन की ये हिमाकत बहुत बढ़ गई है। अगस्त में अब तक यूक्रेन मॉस्को पर 5 हमले कर चुका है। 1 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त और 18 अगस्त। ये वो तारीख है जब यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को को दहलाने की कोशिश की। हर तीसरे दिन मॉस्को की तरफ ड्रोन दागे गए। यूक्रेन के इन्हीं सीरियल हमलों की वजह से पुतिन का सब्र टूट गया है। पुतिन ने यूक्रेन को जलाने की कसम खा ली है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने शस्त्रागार से 8 तरह की सबसे घातक मिसाइलें निकाल ली। यूक्रेन पर चारों तरफ से ऑल राउंड मिसाइल अटैक होने जा रहा है। अगले 24 घंटे में यूक्रेन का दहन तय है। यूक्रेन को बारूद से पाटने के लिए पुतिन ने Tu-160 बॉम्बर की एक पूरी स्क्वाड्रन भेज दी है। रूस के 16 बॉम्बर एक साथ यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने वाले हैं। इसी के साथ रूसी सेना ने हमले के लिए 8 तरह की घातक मिसाइलें निकाल ली हैं। ये मिसाइलें हैं बुलावा मिसाइल, KH-102, KH-101, KH-55, कैलिबर और किंजल, जिरकॉन और इस्कंदर। इन मिसाइलों को यूक्रेन के पास मौजूद रूसी मिसाइल सेंटर पर भेज दिया गया है।
ये जैसे ही मिसाइल सेंटर पर पहुंचेंगी, यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा आघात शुरू हो जाएगा। पुतिन सेना समंदर से भीषण प्रहार करने की तैयारी कर चुकी है। रूसी नौसेना समंदर से बुलावा मिसाइल से हमला करेगी। बुलावा मिसाइल बहुत ही घातक और विनाशक है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। आसमान से यूक्रेन पर KH-102 मिसाइलें बरसने वाली हैं। ये मिसाइल 5500 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तहस नहस कर देता है। रूसी सेना KH-101 मिसाइल से भी प्रहार करेगी। KH-101 की रेंज 4500 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली KH-55 मिसाइल भी यूक्रेनी शहरों पर बरसने वाली है। ब्लैक सी फ्लीट से रूसी नेवी कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागने वाली है। कैलिबर की रेंज 2500 किलोमीटर है। रूसी बॉम्बर यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से स्ट्राइक करने वाले हैं। किंजल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे इंटरसेप्ट करना असंभव होता है क्योंकि इसकी रफ्तार आवाज से 10 गुना ज्यादा होती है। पुतिन ने ज़िरकॉन मिसाइलों को भी हमले के लिए रेडी कर दिया है। ज़िरकॉन मिसाइल की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस्कंदर मिसाइलें भी ज़ेलेंस्की और उसकी सेना से अब तक का सबसे बड़ा बदला लेने वाली हैं। मतलब यह कि मिसाइल प्रहार से पुतिन यूक्रेन का नामो निशान मिटाने वाले हैं। पुतिन 8 घातक मिसाइलों से इसलिए विध्वंस करने वाले हैं क्योंकि यूक्रेन ने मॉस्को के साथ साथ रूस के 4 इलाकों को एक साथ तबाह करने की कोशिश की। यूक्रेनी सेना जिस वक्त मॉस्को पर ड्रोन दाग रही थी, ठीक उसी वक्त रूस के कई और इलाकों में एक साथ हमला कर रही थी। मॉस्को के साथ साथ नोवोरोसिस्क, रूसी सेना के ट्रेनिंग सेंटर और सेवास्तोपोल पर भी ड्रोन स्ट्राइक की गई। यूक्रेन ने सेवास्तोपोल बंदरगाह पर तैनात ब्लैक सी फ्लीट की 2 वॉरशिप को डुबोने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक सी फ्लीट ने इस बारूदी साजिश को पूरी तरह से फेल कर दिया। नोवोरोसिस्क में भी यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोन दागे। धमाके की वजह से कार्गो टर्मिनल में भीषण आग लग गई। हमले के बाद कार्गो टर्मिनल का क्या हश्र हुआ, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। धमाका हुआ, आग लगी तो सामान धू धू कर जल गए। आसमान में काले धुएं का बहुत बड़ा बवंडर नजर आने लगा। ज़ेलेंस्की सेना की गुस्ताखी यही खत्म नहीं हुई, उसने रूसी सेना के ट्रेनिंग कैंप पर भी जबरदस्त प्रहार किया है। यूक्रेन के हमले में न सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर बर्बाद हो गया बल्कि 18 रूसी सैनिकों की भी जान चली गई। मॉस्को, सेवास्तोपोल, नोवोरोसिस्क और रूसी सेना का ट्रेनिंग सेंटर, यूक्रेन ने एक साथ इन चारों जगहों पर विध्वंसक हमला किया। ज्यादातर हमलों को रूस ने नाकाम कर दिया, लेकिन नोवोरोसिस्क और ट्रेनिंग बेस पर हुए हमले में रूस को नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि पुतिन के गुस्से का पारा उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पुतिन ने अपनी सेना को अब तक का सबसे बड़ा और बारूदी प्रतिशोध लेने का आदेश दिया है। रूसी शस्त्रागार से 8 प्रकार की खतरनाक मिसाइलें निकाल ली गई हैं। अगले 24 घंटे में यूक्रेन का वो हाल होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। पुतिन का गुस्सा इस बात का ऐलान कर रहा है कि अब यूक्रेन का संपूर्ण दहन होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।